हिंदी प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी साहित्य के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके हिंदी से जुड़ी हुई सभी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखें और एंड तक बने रहें। आज हम वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है टॉपिक। तो वीडियो को ध्यान से देखें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक है गारसा दत्तासी। अगला प्रश्न है, काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित किया गया? तो काशी नागरी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास जो है वो 18 खंडों में प्रकाशित किया गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ का लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ का लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ का द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो मिश्र बंधु विनोद जो है उनका ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से पूर्व किस प्रसिद्ध ग्रंथ में हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन वृत्त एवं कृतित्व का परिचय मिलता है? तो 84 वैष्णव की वार्ता में जो है विभिन्न कवियों के जीवन वृत्त और कृतित्व का परिचय मिलता है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास स्वतंत्र पुस्तक से पूर्व किस रूप में प्रकाशित हुआ? तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो हिंदी शब्द सागर की भूमिका में जो है प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, सरोज समृद्धि नामक रचना किस कवि की है? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक काल की मीरा जो है वो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है? तो रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं बिहारी। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया है ये। अगला प्रश्न है, साकेत के रचनाकार का नाम बताइए। तो साकेत जो है वो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला प्रश्न है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? तो छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह जो है वो डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। अगला प्रश्न है, कामायनी के किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? तो इसमें शैव दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है। अगला प्रश्न है, जागरण सुधार काल के नाम से किस काल को जाना जाता है? तो जागरण सुधार काल के नाम से द्विवेदी काल को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, चिंतामणि भाग 1 में कितने निबंध हैं? तो चिंतामणि भाग 1 में 17 निबंध है। अगला प्रश्न है, पथिक खंड काव्य के रचनाकार का नाम बताइए। तो पथिक खंड काव्य के रचनाकार हैं राम नरेश त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला? तो अज्ञेय जी को उनकी कृति कितनी नाव में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, मीराबाई की भक्ति किस भाव की थी? तो मीराबाई की भक्ति जो है वो माधुर्य भाव की थी। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत की कौन सी रचना मानवतावादी है? तो नंदन पंत की रचना है लोकायतन जो मानवतावादी है। अगला प्रश्न है, सूरदास जी ने भक्ति के कितने रूपों का वर्णन किया है? तो सूरदास जी ने भक्ति के 11 रूपों का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा? तो सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला प्रश्न है, कुंभी पाक किस रचनाकार की रचना है? तो कुंभी पाक जो है वो नागार्जुन की रचना है। अगला प्रश्न है, युगधारा के रचनाकार का नाम बताइए। तो युगधारा के रचनाकार है नागार्जुन। अगला प्रश्न है, डाक बंगला किसका उपन्यास है? तो डाक बंगला जो है वो कमलेश्वर का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, केशवदास की रसिक प्रिया की रचना कब हुई? तो रसिक प्रिया जो है 1591 में रची गई थी।
अगला प्रश्न है द मॉडर्न वर्निक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का लेखक कौन है? तो मॉडर्न वर्निक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक है जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान किस लेखक को मिला? तो हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान मिला है रामचंद्र शुक्ल को। अगला प्रश्न है गारसद तासी ने इतवार द लॉ लिटरेचर इंदोई हिंदुस्तान ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? तो इसकी रचना फ्रेंच भाषा में की गई है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया? तो हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन जो है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने किया है। अगला प्रश्न है किस आलोचक ने आदिकाल को बीजवपन काल नाम से अभिहित किया है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजवपन काल नाम से अभिहित किया है। अगला प्रश्न है सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है राहुल सांकृत्यायन ने। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को किस नाम से अभिहित किया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के अंतर्गत किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है? तो भक्ति काल को जो है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है। अगला प्रश्न है आदिकालीन कृति ढोला मारूरा दोहा की गणना किस साहित्य के अंतर्गत की जाती है? तो ये लौकिक साहित्य के अंतर्गत की जाती है। अगला प्रश्न है आदिकाल के अंतर्गत सरहपा लुइपा शबरपा आदि कवि किस साहित्य से संबद्ध है? तो ये सिद्ध साहित्य से संबद्ध है ऑप्शन। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है आदिकाल की रूढ़ियों परंपराओं और प्रवृत्तियों को समझने में किस पुस्तक में सहायता मिलती है? तो आदिकाल की रूढ़ियों परंपराओं और प्रवृत्तियों को समझने में जो है प्राकृतिक पेंगुलम से सहायता मिलती है। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो का रचयिता किसे माना जाता है? तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता है चंद्रबर दाई। अगला प्रश्न है रासो काव्य परंपरा में गेय काव्य कौन सा है? तो रासो काव्य परंपरा में गेय काव्य है विसलदेव रासो। अगला प्रश्न है दामोदर शर्मा द्वारा लिखित उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है एक व्याकरण ग्रंथ है। अगला प्रश्न है आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि कौन है? तो आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि है अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है आदिकालीन शिलांकित कृति का नाम क्या है जिसे गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति माना गया है? तो वो है राउल वेल। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो किस तरह की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध रहे हैं? तो अमीर खुसरो जो है पहेलियां और मुकरियों की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। अगला प्रश्न है रामानंद किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं? तो रामानंद जो है निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है केशव दास जी को। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? कथा सम्राट कहा जाता है प्रेमचंद को। कबीर दास की भाषा क्या थी? तो कबीर दास की भाषा थी सधुकड़ी। अगला प्रश्न है कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कलम का सिपाही क्या है? तो कलम का सिपाही एक जीवनी है। तो ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।